हेलो, वेलकम टू पीएस स्टॉक एनालिसिस। और जैसे हम हमेशा करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी का चार्ट, उसके बाद हम देखेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट और उसके बाद हम कुछ स्टॉक्स के चार्ट एनालाइज करेंगे। तो हम निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट देख रहे हैं। आज भी एक फिर से गैप अप ओपनिंग हमें मिला और हमारा जो लेवल था 17,191 उसके ऊपर निफ्टी ने थोड़ी देर ट्रेड किया। 17,225.75 का हाई बनाया, 17,225.75 का हाई बनाया, लेकिन निफ्टी इसको सस्टेन नहीं कर पाया। एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना, या शूटिंग स्टार बोल सकते हैं, एक शूटिंग स्टार कैंडल बना और वहीं से एक फॉल हमें देखने को मिला। तो हमने जो नीचे के सपोर्ट लेवल दिए थे 17,048 से लेकर 17,031, इन लेवल्स पर निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है इन्हीं लेवल्स के पास। और जैसे कि देख सकते हैं 17,096 कैसे निफ्टी इस लेवल के पास आकर एक बाउंस निफ्टी ने लिया था और ऊपर जाकर फिर से 17,141 पे रेजिस्टेंस लेके फिर से एक बार नीचे की तरफ निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। तो कल एक बार फिर से अगर निफ्टी में वीकनेस नज़र आता है तो जो सपोर्ट जोन है 17,048 और 17,031 ये ब्रेक होता है तो अगला सपोर्ट जोन 16,982 से लेकर 16,966 ये ब्रेक होता है तो 16,917 से लेकर 16,901 और ये भी ब्रेक होता है तो 16,836 और उसके बाद जो क्रूशियल पॉइंट रहेगा वो रहेगा 16,774 से लेकर 16,771। और अगर निफ्टी में एक पॉजिटिव मूव हमें देखने को मिलता है तो पहला रेजिस्टेंस 17,096 और उसके बाद 17,141 से लेकर 17,161 और 17,191 अगर ये भी ब्रेक होता है तो 17,260 से लेकर 17,330 ये हमारे ऊपर की तरफ टारगेट्स रह सकते हैं। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट। तो बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स के चार्ट में भी निफ्टी की तरह ये एक सिमिलर स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी में भी शुरुआती ट्रेड में एक गैप अप ओपनिंग और उसके बाद नीचे की तरफ एक पिक दिया बैंक निफ्टी ने, लेकिन हमने जो लेवल दिया था 36,481 से लेकर 36,496 इसके पास ही एक जो लो बनाया पहले कैंडल में 36,487 का, और इसी से बाउंस करके बैंक निफ्टी ने ऊपर की तरफ हमारा जो रेजिस्टेंस जोन था परफेक्टली 36,993.65 का जो रेजिस्टेंस जोन था तो हाई बनाया है 36,997.70। तो लगभग उसी लेवल पर बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया और वहीं से एक फॉल बैंक निफ्टी में आया। फिर से एक बार नीचे की तरफ 36,577 से एक बाउंस और ऊपर की तरफ फिर से रेजिस्टेंस लेकर फिर से एक बार जहां डे का लो था बैंक निफ्टी का वही उसी के पास बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। तो कल अगर बैंक निफ्टी में हमें वीकनेस देखने को मिलता है तो जो नीचे की तरफ लेवल्स रहेंगे वो रहेंगे 36,291 से लेकर 36,290। अगर ये ब्रेक होता है तो 36,196 और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट जोन रहेगा वो रहेगा 36,101 से लेकर 36,006। ये एक क्रूशियल जोन बैंक निफ्टी के लिए एक्ट करेगा। और अगर ये ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ जो जोन है 35,911 से लेकर 35,816 ये एक बढ़िया सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अगर बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव मूव हमें देखने को मिलता है तो आज के जो लेवल्स थे 36,673 से लेकर 36,701, उसके बाद 36,865 और उसके बाद 36,961 से लेकर 993 और ये ब्रेक होता है तो 37,153 से लेकर 37,148, 37,249 और जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 37,346 से लेकर 37,365। तो ये थे बैंक निफ्टी के लिए इंट्राडे के लेवल्स। अब हम कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है डीएलएफ लिमिटेड। डीएलएफ लिमिटेड ने अपना जो बेस है 303 पर बनाकर एक रिवर्सल हमें दिया है। हमने इस पर एक फिबोनाची प्लॉट कर दिया है और फिबोनाची प्लॉट करने के बाद जो 0.5 या 50% लेवल है 331 उसको डीएलएफ ने क्रॉस कर लिया है। तो अब हम ऊपर की तरफ डीएलएफ में अगर फिर से एक बार 335 के ऊपर मूव करना शुरू होता है तो 337 से लेकर 338 हमारा पहला टारगेट रहेगा। अगर ये ब्रेक होता है तो 340 और 345 से 347, उसके बाद 350 से 352 और उसके बाद जो हमारा फाइनल या शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा वो रहेगा
357 से लेकर 359। तो ये टारगेट आने वाले दिनों में हम DLF में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक सेक्टर में भी एक अच्छा मूवमेंट चल रहा है रियलिटी सेक्टर में, तो ये टारगेट्स जल्दी अचीव होंगे ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है UBL या यूनाइटेड ब्रेवरीज़। तो यूनाइटेड ब्रेवरीज़ में आज हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक ने जो 1521 का हमारा लेवल था उसको ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ एक क्लोजिंग दिया है हमें, और स्टॉक ने जो हाई बनाया है 1559, तो इसके ऊपर अगर स्टॉक ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 1565, 1572, 1580, 1590 और 1600 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं तो 1700 तक के टारगेट हम शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक बढ़िया मूव बढ़िया वॉल्यूम के साथ UBL में जनरेट हो रहा है, तो ये टारगेट आने वाले दिनों में हिट हो सकते हैं। और फिर से एक बार फिबोनाची के मदद से हमने एक्साइड इंडस्ट्रीज़ पर भी फिबोनाची प्लॉट कर लिया है। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज़ में हमने जो फिबोनाची प्लॉट किया है, तो एक्साइड इंडस्ट्रीज़ में जो 0.236 लेवल था 166.70, इसको एक्साइड इंडस्ट्रीज़ ने क्रॉस कर लिया, और ऊपर जो 169 का हमारा लेवल था जो हमने प्लॉट किया है उसको भी क्रॉस कर लिया है स्टॉक ने। तो एक बढ़िया मूवमेंट स्टॉक में जनरेट हो रहा है। तो कल अगर स्टॉक 171 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम जो पहला टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो रहेगा 172 से लेकर 173। अगर ये ब्रेक होता है तो 175, और उसके बाद 177 से लेकर 178। अगर ये भी ब्रेक होता है तो 181 से लेकर 182। ये टारगेट हम स्टॉक में शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक होल्ड करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म में जो फाइनल टारगेट हम स्टॉक में देख सकते हैं वो रहेगा 193 से लेकर 197। और आज का जो आखिरी स्टॉक हमारे रडार पर है वो हैवेल्स इंडिया। हैवेल्स इंडिया में एक बढ़िया वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है, और हैवेल्स इंडिया ने आज लगभग 6% का मूव हमें दे दिया है। स्टॉक अगर कल फिर से एक बार 1355 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 1362, 1370, 1380, 1395, 1400, 1425 ये लेवल्स जल्दी आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक होल्ड करना चाहते हैं तो 1500 तक के लेवल हम स्टॉक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। अगर आपको कोई भी ट्रेड लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर राय लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिए। Thank you for watching video. Good night. Take care. Have a profitable day tomorrow. Thank you.